और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो आपने चेक कर ही लिया था। वो भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, भले ही नॉन अबेलियन ग्रुप हो, लेकिन वो भी एक ग्रुप होता है ना। तो ये आपने देखा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको बताना है कि कौन सी संरचनाएं जो हैं वो समूह बनाती हैं। निम्न में से कौन समूह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप? निम्न में से कौन समूह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप? निम्न में से कौन समूह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप? जैसे पहला हो गया एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉमा मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हो गया एक माइनस एक ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमा मल्टीप्लिकेशन। तीसरा हो गया एक माइनस एक कॉमा मल्टीप्लिकेशन। और चौथा हो गया जीरो और एक कॉमा मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कौन समूह नहीं है? फोर्थ समूह नहीं है, क्योंकि फोर्थ वाले को देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर जीरो और एक और इधर भी जीरो और एक करके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देंगे तो जीरो गुना एक जीरो, और यहाँ पर भी जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना एक जीरो, एक गुना जीरो जीरो, और एक गुना एक एक। अब ऐसा कोई भी, ये देखो तत्समक अवयव कौन सा होगा? तत्समक अवयव एक होगा, क्योंकि जीरो वन, जो वन वाला जो कॉलम है वही टाइटल कॉलम के बराबर है, तो इसमें ई बराबर एक हो गया। ठीक है, लेकिन इस वाले रो में तो एक है, इस वाले रो में एक है ही नहीं। पहले रो में कहीं पर भी एक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो का प्रतिलोम नहीं होगा, जीरो का इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि जीरो वाले रो में एक दिख ही नहीं रहा है, आइडेंटिटी दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए जीरो का इन्वर्स नहीं होगा। तो चौथा बिल्कुल सही है। और इसीलिए क्योंकि मैंने दूसरा दिया है तो दूसरे को निकालने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि दूसरे में 6 का बनेगा कॉम्बिनेशन, 36 ऑपरेशंस होंगे, 36। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख जाए जो कि साफ साफ दिख रहा हो कि भाई ये तो ग्रुप नहीं है, तो बाकी तीन, चार में से एक ही सही होना है, तो बाकी तीन तो होंगे ही। लिख लो दो महत्वपूर्ण संक्रियाएं, टू इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस, टू इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। पहला है योग मॉड्यूलो n, एडिशन मॉड्यूलो n, एडिशन मॉड्यूलो n। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू z, a एडिशन मॉड्यूलो n b, फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू z, a एडिशन मॉड्यूलो n b बराबर होता है a प्लस b को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। a प्लस बी को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। The remainder obtained when a plus b is divided by n. The remainder obtained when
a plus b is divided by n. The remainder obtained when a plus b is divided by n. a plus b को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है बच्चों, a प्लस बी को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 12 एडिशन मॉडुलो 7 25, तो 12 एडिशन मॉडुलो 7 25 किया तो 12 और 25 को जोड़ दो, तो 12 और 25 को जोड़ दोगे तो 37 मिलेगा, और 37 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल आपको 2 मिलेगा। तो 12 एडिशन मॉडुलो 7 25 बराबर 2 हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से ये ऑपरेशन होता है। इसमें आप देख सकते हो कि एडिशन मॉडुलो n जो होता है संक्रिया क्रम विनिमय एवं सहचारी होती। क्रम विनिमय एवं सहचारी होती। ये कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन मॉडुलो n ऑपरेशन इज both commutative and associative. Addition modulo n operation is both commutative and associative. ये सहचारी भी होती है और क्रम विनिमय भी होती है, क्योंकि both associative and commutative, क्रम विनिमय और सहचारी दोनों होती है। लिख लिया हो आप लोगों ने? लिख लो आप लोग इसे। अब आ जाओ, दोनों होती है और ये दोनों होती है। दूसरी संक्रिया है बिल्कुल ऐसे ही कि गुणन मॉडुलो n, गुणन मॉडुलो n मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इसमें भी फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू z, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b, इसकी परिभाषा होती है ए बी को n से भाग देने पर, ए बी को n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a into b is divided by n. The remainder obtained when a into b is divided by n. n नेचुरल नंबर होगा, हाँ बिल्कुल, n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और a और b इंटीजर्स होंगे। The remainder obtained when ab is divided by n. The remainder obtained when ab is divided by n. ठीक है, लिख लिया। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाई n। तो जब आप ए बी को n से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर मिलता है? वो है a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे वही कर लो, 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 अगर 25 करते हो तो 25 गुना 12 होता है 300, और 300 को 7 से भाग दोगे तो 30 को 7 से भाग दोगे तो 28 हट जाएगा, तो 20 रह जाएगा, और 7 गुना 2 14, तो शेषफल आपको 6 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको दिखा कि भाई ये एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि भाई जैसे एडिशन मॉडुलो n था तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n संक्रिया क्रम विनिमय एवं सहचारी होती है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑपरेशन इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव।
ठीक है, बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, क्योंकि बच्चों आप साफ देख सकते हो ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बी कहो या बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन ए कहो, एक ही बात तो है। अब ए बी को एन से भाग दो या बी ए को एन से भाग दो, शेषफल तो बराबर ही आएगा, क्योंकि ए बी बराबर बी ए होता है। ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन सी बराबर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन सी होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी को एन से भाग दो या ए बी सी में बी और सी को पहले ऑपरेट करो या ए और बी को पहले ऑपरेट करो, ए बी सी बराबर ए बी सी ही होगा, और उसे जब आप एन से भाग दोगे तो शेषफल दोनों केस में सेम ही मिलेगा। तो इस कारण से ये एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है, दोनों टाइप का ऑपरेशन होता है, बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। जेड कॉमा एडिशन मॉडुलो एन में तत्समक अवयव क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी इन जेड कॉमा एडिशन मॉडुलो एन and what is the identity in z comma multiplication modulo n? z comma एडिशन मॉडुलो n में और z कॉमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में दोनों में तत्समक अवयव क्या हो गया? आपने ऑपरेशन देख लिया, तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट में 0 एंड सेकंड में 1, फर्स्ट में 0 एंड सेकंड में 1, ठीक है ना? फर्स्ट में 0 एंड सेकंड में 1, एडिशन मॉडुलो n में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। हाँ, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है? ये भी विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी विद्यमान नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट ना उसमें एग्जिस्ट करता है और ना ही इसमें एग्जिस्ट करता है। डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों में ही आइडेंटिटी विद्यमान नहीं होगा। मान लो आपने n इक्वल्स टू कुछ भी ले लिया, मान लो, क्योंकि मान लो n इज इक्वल टू आपने 10 ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 10 ले लिया, ये n का n ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आपने 10 ले लिया मान लो। अब इसके बाद फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, अगर a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 0 बराबर, सॉरी a एडिशन मॉडुलो 10 0 बराबर a हो, तो तभी आप कह सकते हो कि 0 e बराबर 0, है ना? पर आप जानते हो, परंतु a बराबर 11 ले लो, 11 एडिशन मॉडुलो 10 0 बराबर 1 होता है, 11 नहीं होता। 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 0 बराबर 2 होता है, 12 नहीं होता। -4 एडिशन मॉडुलो 10 0 बराबर 8 होता है, सॉरी 6 होता है, 10 - 4 6 होता है, लेकिन 12 -4 नहीं होता। तो ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनमें 0 ऐड करने पर, 0 ऑपरेट करने पर आपको a का a नहीं मिलता। तो फिर ये पूरे z में तत्समक अवयव कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? पूरे z में तत्समक अवयव नहीं हो सकता। और इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो 11 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 1 बराबर, आपको 11 को 10 से भाग दोगे शेषफल 1 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। जो भी n आप लेते हो, आप n+1 से शुरू करो तो आपको कभी भी ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन दोनों में से कोई भी तत्समक अवयव नहीं रखता, ना z कॉमा एडिशन मॉडुलो n में तत्समक अवयव है और ना ही z कॉमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में तत्समक अवयव या आइडेंटिटी है। समझ गए? अब आ जाओ, इसीलिए अब जब इसमें तत्समक अवयव भी आपको नहीं मिल पाया तो आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं हो सकती। इसीलिए जब इनके लिए जो हम लोग समूह बनाते हैं, वो समूह बनाते हैं जिसका नाम होता है Zn। Zn में अवयव होते हैं
0 से लेकर n-1 तक, और ऑपरेशन होता है एडिशन मॉडुलो n। प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए n कोटि का एक आबेली समूह होता है। n कोटि का एक आबेली समूह होता है। For every n belongs to n. So Zn is equal to 0, 1, 2, 3 dot n, comma addition modulo n, comma addition modulo n, addition modulo n is an abelian group of, is an abelian group of, is an abelian group of order n, is an abelian group of order n for every n belongs to n, is an abelian group of order n for every n belongs to n। तो अब देखो ये आबेली समूह अबेलियन ग्रुप क्यों होता है, आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। पहली बात तो समवृत्तता, क्लोजर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा हमेशा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू Zn, a एडिशन मॉडुलो n b बिलोंग्स टू Zn। आप किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं को, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करो, जोड़ो, उसको आप n से डिवाइड करो, तो शेषफल आपको हमेशा 0 से लेकर n-1 के बीच में ही मिलेगा। किन्हीं भी दो इंटीजर को ऐड करने के बाद जब आप उसे n से भाग देते हो तो शेषफल तो 0 से n-1 के बीच में ही मिलने वाला है। इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो हमेशा Zn का ही एलिमेंट होगा। तो समवृत्त तो वहीं से हो गया। दूसरी बात है सहचारी, एसोसिएटिव, एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n दोनों ही एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होते हैं। सहचारी हमेशा होगा। उसके बाद तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों 0 होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके अवयव n से बड़े हो ही नहीं रहे, n या n से बड़े हो ही नहीं रहे। जब तक जब तक n से छोटा है, जब तक 0 और n के बीच में है, तब तक आप उसमें 0 जोड़ोगे तो जो नंबर मिलेगा वो n से छोटा ही होगा। इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब में 0 जोड़ोगे तो आपको सेम ही नंबर तो मिलेगा। और जब उसको आप n से डिवाइड करोगे तो क्योंकि ये सभी 0 और n से बीच में है, तो n से डिवाइड करने पर n से छोटे होने के कारण रिमाइंडर भी वही का वही मिल जाएगा। और आपको दिखेगा कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू Zn, a एडिशन मॉडुलो n 0 बराबर a होगा, बराबर 0 एडिशन मॉडुलो n a। इसीलिए तत्समक अवयव तो आपको यहाँ पर 0 ही मिला। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया प्रतिलोम अवयव। अब a का प्रतिलोम जोड़ के लिए तो -a होता है, इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट। अब आप जानते हो कि a का इन्वर्स तो वैसे -a होता है एडिशन के लिए, लेकिन -a तो इस सेट में है ही नहीं। जैसे 2 का इन्वर्स -2 तो 2 है, -2 तो है ही नहीं। 3 का इन्वर्स -3 तो इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 0 का इन्वर्स 0 होता है, क्योंकि 0 एडिशन मॉडुलो n 0 बराबर 0। और तथा a का इन्वर्स n-a होता है फॉर एवरी a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a एडिशन मॉडुलो n-a का मतलब क्या हुआ, a में n-a जोड़ना है और जोड़कर आपको क्या मिलेगा, हमेशा n मिलेगा, और n को n से भाग दोगे तो शेषफल 0 मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो इसीलिए a का इन्वर्स हमेशा n-a होता है। और क्रम विनिमय तो ये कर ही रहा है।
क्रम विनिमय तो ये कर ही रहा है, कॉम्यूटेटिव तो ये है ही। क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव हमेशा होता है, इसीलिए ये हर n के लिए जो Zn होता है वो एक आबेली समूह होता है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि भाई 100 कोटि का कोई आबेली समूह बताओ, Z100 में 0 से लेकर 99 तक के अवयव होंगे और संक्रिया होगी एडिशन मॉडुलो 100। 2022 कोटि का कोई आबेली समूह बताओ, Z2022, जिसके अवयव होंगे 0 से लेकर 2021 तक और ऑपरेशन होगा एडिशन मॉडुलो 2022। आपको हर ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। Z1 में आपको 0 मिलेगा, Z2 में आपको 0,1 मिलेगा, Z3 में आपको 0, 1, 2 मिलेगा, Z4 में आपको 0, 1, 2 और 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हर n के लिए आपको Zn मिलेगा।